मार्केट देखो आज थोड़ा एक्सपायरी में वॉलेटाइल था। अब देखो आज काफी चीजें मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिफेंस में क्या चल रहा है, एचबीडी यहाँ पे क्या होता हुआ दिखाई दिया, जो अभी नया आईपीओ आया था, आर पावर और आर इंफा में क्या होता हुआ दिखाई दिया, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज वीडियो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, आज वैसे अगर देखने जाए तो वॉलेटाइल था जरूर, लेकिन कोई मोमेंटम ज्यादा थी नहीं, ठीक है। निफ्टी ओनली 48 पॉइंट्स मोमेंटम के, विच इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो आज ज्यादातर प्रीमियम डीके हुए थे, ठीक है। अब देखो आप लोग जानते हैं कि मेरे पास हेजिंग की पोजीशन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर यहाँ पे हेज, सॉरी, मैंने एचडीएफसी के अंदर हेज किया था, अगर आप लोग जानते हैं, ठीक है। और हेज करने के बाद मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, अराउंड 15 to 16,000 अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद जो पोजीशन मेरी नेगेटिव थी वो 21,000 तक पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो कभी कभी हेजिंग को एडजस्ट करके भी प्रॉफिट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 21,000 का जो मुझे यहाँ पे लॉसेस दिखाई दे रहा था, अब वो 13,000 के आसपास पहुंच चुका है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले पोजीशन मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो मोटा मोटा होता क्या कि अगर रेंज ब्रेक कर लेता है तो एडजस्ट करना पड़ता है, और मैंने एडजस्ट करके यहाँ पे प्रॉफिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वेट करूं कि ये जैसे ही 6,000 5,000 के आसपास आए, मैं यहाँ पे शायद प्रॉफिट बुक कर लूं, या फिर यहाँ पे मुझे अभी भी शायद 5,000 तक का प्रॉफिट दिखे, तो पूरे महीने के अंदर अराउंड 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो मेरा फंड यूज हो रहा है वो अराउंड 2 लाख का फंड है, तो 25,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी मैं अराउंड 13,000 का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली 10,000 या 12,000 का प्रॉफिट पेंडिंग है, ठीक है। तो ये लॉस पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद 10-12,000 का और प्रॉफिट होगा मंथ एंड तक, ठीक है। अब तो ये मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके। आई होप ये पॉइंट समझ में आया है, ओके। इसकी अलावा भी यहाँ पे मैंने हेज पोजीशन करके रखी है, यहाँ पे टेक महिंद्रा के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टेक महिंद्रा के अंदर पोजीशन की है, वो दूसरा अकाउंट है। तो जनरली जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं हर अकाउंट को क्रॉस चेक नहीं करता, भाई जो पोजीशन है वो चलती रहती है, और मैं सेंसिबल में देख लेता हूँ कि यहाँ पे पोजीशन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये पोजीशन है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड करूँ कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। डेविस लैब में लास्ट मंथ के अंदर मैंने 90,000 का प्रॉफिट किया था, और उसके अलावा भी मैंने कुछ 55,000 का प्रॉफिट किया था हेजिंग के अंदर, ठीक है। तो 1.5 लाख तक का मैं प्रॉफिट लास्ट मंथ के अंदर हेजिंग के अंदर कर चुका हूँ। इस मंथ मैं 3 लाख के एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में हेजिंग में भी बेनिफिट होता है, ओके। इसके अलावा मार्केट आज साइडवेज था, ज्यादातर वॉलेटिलिटी थी आपको मार्केट के अंदर, ठीक है। और मैं ज्यादातर फंड्स मेरा हेजिंग के अंदर स्टक है अभी के लिए, ओके। तो मार्केट में कोई मोमेंटम थी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मिड कैप स्मॉल कैप पॉजिटिव है, तो पैनिक सिचुएशन अभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट वीक होता तो स्मॉल एंड मिड कैप भी नेगेटिव होते, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप उल्टा पॉजिटिव क्लोजिंग है, तो मार्केट पॉजिटिव है तो पैनिक मत करना, ठीक है। इसके अलावा एफ आई क्यू इक्वल, ये छोटी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए, ठीक है। मार्केट फॉल की वजह कुछ है नहीं ज्यादातर, अगर आप देखने जाए तो यहाँ पे टैरिफ का कुछ, मैंने बोला था ना कि टैरिफ का कुछ न्यूज चल रहा है यहाँ पे कि ट्रम्प क्या करेगा वगैरह वगैरह, उसकी वजह से थोड़ा सा अभी मार्केट साइडवेज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि भाई टैरिफ में कुछ होता तो पहले ही हो जाता, इतना लंबा नहीं खींचता, ठीक है। ओके, एनीवे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एचडीबी, ठीक है। जो अभी आईपीओ लिस्ट हुआ वो आज भी 2 से 4% ऊपर गया, ठीक है। अब देखो जब ये आईपीओ आया था, मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी कि इसका ग्रे मार्केट कुछ है नहीं, तो शायद ज्यादा लिस्टिंग ना दे, लेकिन जो अनलिस्टेड मार्केट है वहां पे डिमांड थी, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ये भी भागे, ठीक है। अब होता क्या कि मैं अगर कुछ नेगेटिव बोल देता हूं तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, बोलते कि जय सर खराब है, जय सर को समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले भी बार बार वार्निंग दे चुका था, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, लिस्टिंग के बाद ये भागा था, ठीक है। लिस्टिंग हुई थी 100 120 पे, 180 तक भागा था, और लोग इसको बहुत पॉजिटिव मान रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये अगला बजाज फाइनेंस बनेगा, ठीक है। या अभी 121 पे अगला बजाज फाइनेंस बनेगा। ये लिस्टिंग होने के बाद भी, ठीक है, कितने साल हो चुके, 16 सितंबर को लिस्ट हुआ था, उसके बाद आज देखो पूरा मार्केट पॉजिटिव है, निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन ये बंदा साइडवेज है, ठीक है। ये बंदा साइडवेज है। अब कौन से एंगल से खराब है, कोई एंगल से खराब है नहीं, खराब है, ठीक है। तो ये सेम चीज मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये जो अभी रिसेंटली आईपीओ आ रहा है, या जो आईपीओ आ चुका है, वो खराब कोई एंगल से नहीं है, खराब सिर्फ एक ही है, वो है इसकी वैल्यूएशंस पे। बट हाँ, मुझे लोग बोलते हैं कि सर क्या आप पूरे दिन पी देखते हो, पूरी पी देखते हो, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग दिखते रहते हो, यहाँ पे ये सब बेकार बात है, कोई बात नहीं, बेकार बातें हैं। लेकिन जैसे कि ऊपर से ये गिरा था, वैसे ये भी ऊपर से गिरने के चांसेस है, ठीक है। अब कब गिरेगा ये मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, ये बड़े प्लेयर्स का खेल होता है, ठीक है। बट कॉशियस रहा करो, ठीक है, कॉशियस रहा करो, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर में और भी धुरंधर है मार्केट में, जो इससे बेटर वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं।
ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। मैं ना आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा, आपको जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको पॉज़िटिव लगता है पॉज़िटिव कर सकते हैं, ना किसी भी एंगल में नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, अभी ऊपर से जनरली जितने भी हाइप वाले आईपीओ होते हैं, जो भी हाइप होती है, ठीक है? हाइप यानी कि डिमांड होती है अनलिस्टेड मार्केट में, वो लिस्टिंग मार्केट में भी थोड़ा पॉज़िटिव करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। अब पॉज़िटिव आज की मोमेंटम है तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक जाती है, ठीक है? हाँ, एक पूछे सर कोई इसमें अंदाज़ा है क्या? तो परफेक्ट तो नहीं बता सकता लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में 1000 से 1100 का भाव था, तो हो सकता है उसके आस-पास जाने की कोशिश करें। बट जैसे कि मैंने बोला कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है। अगर जाया तो की बात है, अगर गया तो की बात है, ठीक है? क्योंकि अगर मोमेंटम हुआ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहीं जाएगा, उसके ज़्यादा चांसेस नहीं है जाने के, ठीक है? उससे ज़्यादा तो चांसेस बहुत ही कम है। तो रेयर केस में अगर जाता है तो वहां तक जाएगा, बाकी चांसेस कम है। चलिए, इसके अलावा आर पावर एंड आर इंफ्रा। अब देखो आर पावर आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे अभी भी इस सेगमेंट में था तो थोड़ा पुल बैक आया था, लेकिन आज ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और आर इंफ्रा तो लगातार फॉल करे अभी पिछले 3-4 दिन से, ठीक है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे आरकॉम का कुछ लोन फ्रॉड हुआ था, ठीक है? तो वो यहाँ पे एसबीआई ने बोला कि भाई यहाँ पे फ्लैग कंसर्न होते हुए दिखाई दिए। इन शॉर्ट में वायोलेशन होता हुआ दिखाई दिया। ये क्लियर आइडिया आता हुआ दिखाई दिया आरकॉम के अंदर, ठीक है? लेकिन ये जिनको नहीं पता ये न्यूज़ पहले की भी थी, जिनको नहीं पता ये पहले से न्यूज़ चल रही थी। ये क्लैरिटी शायद मे बी आज आती हुई दिखाई दी, लेकिन ये पहले से चल रहा था, ठीक है? और ये करंट ईयर से या प्रीवियस ईयर से पता था, ठीक है? तो भी ये भागा था, ओके? आज आप ये समझो कि इसको गिराने के लिए सिर्फ न्यूज़ को इंसर्ट कर दी गई है। तो आप ये देखो इसका चार्ट डेफिनिटली देखना डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया या आर पावर हो गया, डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव है, ओके? और इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो जो भी शॉर्ट टर्म के बंदे हैं, बहुत ही कॉशियस रहना, ठीक है? शॉर्ट टर्म का व्यू है। कंपनी में खराबी नहीं है, ऑलरेडी मैं केस स्टडी आर पावर की बना चुका हूँ। बट जैसे कि मैंने बोला शॉर्ट टर्म का जो व्यू होता है ना, उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है? वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे? सर ये 6 महीने हो चुके हैं, सर साल हो चुका है, सर 1.5 साल हो चुका है, क्यों मोमेंटम नहीं कर रहा? क्या हुआ? ठीक है? ये पूछने से पहले आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? ओके, तो उससे मैं देखो अभी वही आपको समझा रहा था। अब देखो डिफेंस में मुझे अभी क्वेरी भी आई थी कल यस्टरडे को कि सर डिफेंस में सडनली क्या होता हुआ दिखाई दिया। तो देखो डिफेंस आप देखोगे बहुत सारे अभी भी ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है डिफेंस के अंदर कि वो करंट ईयर के अंदर शाइन कर सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है? ये यहाँ पे न्यूज़ आती हुई दिखाई दी कि भाई हाँ भाई आउटलुक पॉजिटिव डिफेंस का। ठीक है? इवन यहाँ पे आज डिफेंस के लिए भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दी। बट आप यहाँ पे जीआरएससी को देखो, आज भी ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो आप यहाँ पे देखो फ्रॉम द टॉप से इसने जो बनाया था वो पैटर्न के बाद ये लगातार फॉल करा है। और मैंने जैसे ही टॉप बनाया था जिस दिन ये 8% गिरा था, उसी दिन मैंने वार्न कर दिया था कि भाई ये क्लियर कट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अगर आप चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट क्लियर कट नेगेटिव है, ठीक है? मंथली चार्ट में हमेशा याद रखना पड़ता है कि एक इन्वर्टेड हैमर बनता है ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करता ही करता है। ठीक है? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा था ना यहाँ पे जीआरएसी, इसने ऐसा ही बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी। मंथली चार्ट के अंदर ऊपर गया था, ठीक है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताना चाहूँगा, ऊपर गया था लेकिन क्लोजिंग बहुत नीचे थी, जो क्लियर साइन था कि सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा आया है और ये फॉल करने के चांसेस क्लियर कट कर रहा है, ठीक है? तो कोई बोलते हैं ना कि सर टॉप कैच नहीं कर सकते, इसमें परफेक्टली टॉप मिल चुका था। ठीक है? तो पॉइंट क्या है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ओके, अब जल्दी तो ऊपर नहीं आएगा। हो सकता है दूसरे डिफेंस भागे, बट ये जल्दी वाला ऊपर नहीं आएगा। हालाँकि देखो खराब कोई एंगल पे नहीं है। ना बजाज हाउसिंग खराब है, ना ये जो एचडीबी फिन आईपीओ आया था वो खराब है, ना जीआरएससी खराब है। ठीक है? खराब कोई भी नहीं है। खराब है टाइमिंग। ठीक है? क्या है टाइमिंग, क्योंकि हम लोगों ने खुद ये हमारा जो स्क्रीनर है यहाँ पे जैकपॉट स्क्रीनर, ये खुद यहाँ पे इसने कैच किया था जीआरएससी, ठीक है? उसने कैच किया था अराउंड यहाँ पे 2 आई थिंक 1500 2000 के आसपास ही कैच किया था। उसके बाद ये 3500 तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? तो होता क्या है कि हमेशा आपको टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये जो मोमेंटम का रहा है उसमें सपोर्ट कहाँ पे है, ब्रेकआउट कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई? तो डिफेंस में अभी कोई नेगेटिविटी है नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। अगर वन शॉट में आंसर करें, उल्टा पॉजिटिव है। इवन डिफेंस को ऑर्डर तगड़े मिल सकते हैं। ऐसा और भी बातें चल रही है। ठीक है? ईरान, इराक से और भी तगड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हालाँकि आप पूछेंगे सर तो फिर वापस मार्केट में क्या डिफेंस पॉजिटिव आएँगे? हाँ, डेफिनिटली आएँगे क्योंकि आप ये समझो देखो ये जुलाई मंथ है, ठीक है? मान लो कि प्रॉफिट बुकिंग अभी चल लो मान लो 3 महीने हो जाती है। 2-3 महीने प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो आपको नवंबर से वापस डिफेंस में मोमेंटम आएगी क्योंकि इस बार इंडिया का बजट ज़्यादा होगा डिफेंस में क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी प्लस रशिया और यूक्रेन के साथ चल रहा है प्लस यहाँ पे
ईरान का इजराइल का चल रहा है। तो ये जो होगा ना ऑर्डर इंडिया को भी मिलेंगे, प्लस इंडिया खुद अपनी कंपनी को भी ऑर्डर देगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस बार बजट में आ सकती है और इसकी वजह से डिफेंस पॉजिटिव रह सकते हैं। तो डिफेंस में ज्यादा शायद गिरावट ना आए, ज्यादा फॉल ना हो, ठीक है। डिफेंस पॉजिटिव है, ठीक है, अभी भी। ओके, बट हाँ बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना अभी के लिए, क्योंकि जो भाग चुके हैं, जहां पे चार्ट में नेगेटिव पैटर्न बनी है, वो थोड़ा वीक रह सकता है। ओके, बट वो भी रिकवर कर जाएगा। मान लो जीआरएससी है तो वो भी शायद 4-5 महीने में रिकवर कर जाएगा। बट अभी का व्यू अगर माने तो जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा कॉशियस रहो। ओके, डीसीएम श्रीराम को अगर बात करनी जाए तो आज काफी अच्छी मोमेंटम थी। देखो हालांकि कोई रीजन नहीं मिला मुझे कि भाई क्या रीजन था कि इसकी वजह से मोमेंटम की, बट हाँ काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे डीसीएम श्रीराम में आपको आती हुई दिखाई दी। ये भी हाई फाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, और मेरे स्क्रीनर में भी ये डीसीएम श्रीराम आता हुआ दिखाई दिया। अगर मेरे स्क्रीनर में आ रहा है यानी कि कुछ ना कुछ दम है। जिनको नहीं पता है, क्वालिटी पावर मेरे स्क्रीनर में अराउंड कहाँ से आया था, 600 से आया था। उसके अलावा एनएससीएल मेरे स्क्रीनर में 100 से आया था। कितना, 100 से। इसके अलावा जेम फिन मेरे स्क्रीनर में 150 से आया था। सुब्रोस 750 से आया था। और लूमेक्स ऑटो अराउंड 750-800 से आया था। तो मेरे स्क्रीनर में आते हैं वो पॉजिटिव ही रहते हैं। बट है ठीक है एनीवे। हालांकि देखो वापस बोलूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे डीसीएम श्रीराम आया है तो मैं इसको वॉच लिस्ट पे रखूंगा, देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है, डीसीएम श्रीराम में क्या क्या चलता है, ठीक है। और एज अ डिस्क्लोजर मैंने क्वालिटी पावर को बीटीएसटी लिया है, लॉयड एंटरप्राइज को बीटीएसटी लिया है। इसमें 100 का रेजिस्टेंस है, बट देखते हैं क्या ये क्रॉस, फर्स्ट टाइम है तो एक बार रेजिस्टेंस तो लेगा, डेफिनेटली लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। और प्रॉफिट बुकिंग शायद हो सकती है 98-99 के आसपास, ठीक है। तो मैं तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा अराउंड 98-97 के आसपास, ठीक है। बट एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में स्क्रीनर मेरा बहुत काम आ जाता है। इसके अलावा मेरे पास खुद का ईआई स्क्रीनर भी है, ठीक है, जो मेरे हमारे व्यूअर्स को पता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स को पता है ये स्क्रीनर, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो ये स्क्रीनर जो मेरा टेलीग्राम है वो भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हालांकि देखो वो स्क्रीनर है, ठीक है, एआई जनरेटेड है। जहां पे ब्रेकआउट्स होते हैं बस वो बता देते हैं भाई यहाँ पे ब्रेकआउट्स है, वो कोई कॉल वॉल नहीं देता, कुछ भी नहीं था, बस वो ब्रेकआउट्स बता देता है। बट हाँ काफी मैंने बहुत प्रिपरेशन करने के बाद बनाया है। आप जो पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं, ठीक है। ओके एनीवे, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।